चैट। मेरा नाम है अनु नदीम और मुझे ज्वाइन किया है इंग्लिस्तान से आतिफ नवाज ने और उनकी साइड पर है अरमान किरमानी। बहुत देर बाद अरमान वापस आ रहे हैं शो पे। थैंक यू सो मच गाइस, हम लोगों ने फाइनली टाइम निकाल लिया है पोस्ट मैच चैट करने के लिए। पाकिस्तान का मुकाबला था जी पहला इंग्लैंड के साथ, और पाकिस्तान वो मुकाबला क्या बोले, मतलब 9 विकेटों से हम लोगों ने वो मुकाबला जो है हारा है। इंग्लैंड की ABCDEFG आई डोंट नो कौन सी नंबर वाली टीम थी, लेकिन कहा यह जा रहा था जी कि ये इंग्लैंड की बी टीम है। सो हाँ, अपेरेंटली इंग्लैंड की बी टीम ने हम लोगों को पाकिस्तान को हराया है। इस बारे में जरा खुलासा आराम से करेंगे। आतिफ, आपसे शुरू करते हैं। आप तो कल ग्राउंड में भी मौजूद थे। इफ एनीबॉडी डजंट नो, आतिफ वाज कमेंटेटिंग फॉर BBC ग्राउंड में, और आतिफ ने अपनी आंखों से देखा है कि कल हमारे साथ क्या हुआ है। हमने तो टीवी पे बैठ के देखा था। आतिफ वाज लाइक इन द जोन, सब कुछ था। आतिफ, पहले तो हम अपना फॉर्मेट भी उसके मुताबिक ही चलते हैं, लेकिन पहले जरा मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ क्राउड देखकर हाउ वाज द फील लाइक इन द स्टेडियम? यार शुरू में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान के जो ब्रिटिश फैंस हैं खास करके, वो बहुत शोर के साथ, बहुत जज्बे के साथ ग्राउंड में आते हैं। तो आई थिंक द रिस्ट्रिक्शन वाज 2500 लोग थे, 2500 लोग थे कार्डिफ में सोफाया गार्डन्स के ग्राउंड में। थोड़ा हाली से था, लेकिन जो पाकिस्तानी फैंस थे, ऑल द गाइज विद, जो डिक्टेटर के आउटफिट में आता है, जो हल्क के आउटफिट में आता है, वो सारे लोग कपड़े शपड़े पहन के फुल एक्सपेक्टेशन के साथ पहुंचे हुए थे। देयर वाज अ ह्यूज बuzz about the game even though there was a small crowd। लेकिन वो बहुत ही जल्दी 3 बॉल्स में वो जो बज खत्म हुआ, मैं आपको क्या बताऊं यार। लाइक, एंड द वर्स्ट थिंग इज व्हेन यू आर ऑन कमेंट, आई एम इम्पार्शियल, BBC का नहीं, किसी की साइड नहीं लेते, बट यू कैन हियर इट इन माय वॉइस दैट जस्ट द पैशन जस्ट स्लोली ड्रेनिंग आउट as each of those wickets fell। That was a beautiful day as well। बहुत खूबसूरत मौसम था। जब टॉस हुई थी तो बाबर ने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया। भाई मैंने पहली बार सुना है बाबर ने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया है, और थोड़ा टूटा सा था, but I thought great, he's making an effort, that's very nice। I think Zainab was interviewing him for the TV and the live crowd as well। तो उसने भी कहा था अगर टॉस हम हारते, अगर हम जीतते तो हमने भी पहले बॉलिंग करनी थी, क्योंकि इस पिच पे अनइवन बाउंस है, स्विंग है वगैरह जो भी है, जो साकिब महमूद ने दिखाया बाद में। लेकिन शुरू में एटमॉस्फेयर बहुत जबरदस्त था, एंड then slowly just got worse and worse and worse and worse until सबका दिल था कि घर जाके चुप करके हलाल की KFC खा के सो जाओ। अरमान, आपने मैच टीवी पे देखा बैठ के, आपको भी वैसे कार्डिफ में होना चाहिए था कल। आपकी अपनी मसरूफियत होंगी, आप नहीं जा सके। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी कल मैच की फेवरेट परफॉर्मेंस क्या थी? आई नो ओवरऑल मैच की वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन द मैच, क्या था क्या नहीं था, बट स्टिल बिट्स एंड पीसेस तो हमने निकाल लिए ना। सो व्हाट वाज योर फेवरेट परफॉर्मेंस इन द मैच? फखर जमान, अच्छा सबसे पहले देखो बात ये है, ठीक है ना, कि because of this, England team changing and COVID attack and all of this nonsense, I think अब पाकिस्तान जो है ना, we've been set up to fail। मतलब कि I'm talking about media narrative। देखो, अगर हम जीतते हैं तो कहेंगे यार इंग्लैंड की बी टीम है, अगर हम हारते हैं तो कहेंगे यार देखो जलील लोग हैं। देखो, क्रिकेट जो है ना, एज ए स्पोर्ट सब प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, और हमारे जो लोग हैं ना, ये एक्सपेक्टेशन तो पाकिस्तान की इंग्लैंड की बेस्ट टीम को भी हमने वर्ल्ड कप में इनके घर में हराया था 2019 में, ठीक है। 2019 not 2019। हाँ, मैं उर्दू की गिनती थोड़ी खराब है, इसलिए 18-19 में गलती ना करूं, इसलिए मैं चेक कर रहा था, ठीक है ना। तो अब लेट्स जस्ट काम डाउन एवरीबॉडी, पाकिस्तान के फैंस, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के प्लेयर्स, बस जरा समझो, हमने इनकी बेस्ट टीम को इनके घर में वर्ल्ड कप में हराया था, ठीक है। अब हम आए हैं, क्वारंटीन में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारा घर से भी नहीं आए, डायरेक्ट PSL दुबई से आए हुए हैं। 2 हफ्ते तो हमें इन्होंने कमरे में रखा। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आपकी एनालिसिस गई भाड़ में, हमारे सब प्लेयर्स की, हमारा कोई भी प्लेयर नहीं खेल रहा, हमने नई टीम ले आए, अब इनके साथ खेलो। टॉस भी हमें जीतने नहीं दिया इनके, मतलब कि इतने बदतमीजी से हमारा होस्ट किया कि टॉस भी हमें जीतने नहीं दिया। उसके बाद कह रहे भाई आप हमें हराओगे तो कोई आपको क्रेडिट नहीं देगा, आप मतलब क्या हारोगे तो हम आपको जलील करेंगे। सो द पॉइंट इज आई एम बीइंग टंग इन चीक, बट इट्स सीरियस, ठीक है। पाकिस्तान should not be losing by 9 wickets against a slightly weaker England team, but it's not that weak, yaar। A lot of these players have played international cricket before, some of them are on debut, ठीक है। हमारे पास भी young and upcoming team है, और cricket में if you play against a team in the wrong conditions, कुछ भी हो सकता है, and it's not like wow they're such a weak team or anything like that। तो जरा calm down होना चाहिए। And Pakistan traditionally when we come to England we do struggle with the seaming ball। वो तो आपने इंडिया को भी देखा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में कि यार उनके बड़े बड़े प्लेयर जो है वो बाहर की बॉल को खेल रहे हैं, वो तो हमारे साथ भी हो गया, ठीक है। हादसा था, was on a great day, लेकिन we haven't played a lot of warm up cricket, we're coming straight from the hotels and quarantine, we're not even coming back from home। तो for me
अफसोस है कि पाकिस्तान ने अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दी और पाकिस्तान को बेहतर खेलना चाहिए, बट रियली कौन, सच सच बताओ, आप लोग बहुत सरप्राइज हो कि ये चीज हुई या थोड़ा सा सरप्राइज? ये तो फॉर मी टू बी एक्सपेक्टेड. Atif, I'll shift the entire conversation on your side now. Do you agree with Arman पहले तो कि were you surprised or were you not surprised? And then आपकी favorite performance कौन सी थी कल मैच? ठीक है, मैं लाइक अरमान के साथ थोड़ा सा सहमत रखूंगा उसकी बातों से कि लाइक यू नो इज राइट, इट्स नॉट अ बैड इंग्लैंड टीम. उसमें सिर्फ 5 डेब्यूज थे और सारे जो 5 डेब्यू दिए हैं खिलाड़ियों ने उनको ज्यादा इंग्लैंड ने फीचर किया, बड़े स्ट्रेटेजिक तौर पे इस्तेमाल किया. हु ओपनड द बॉलिंग? साकिब महमूद and Lewis Gregory, both have played for England. Saqib Mahmood has a great track record against Pakistani batsmen. PSL के पहले हिस्से में जो कराची में हुआ था, he was the top wicket taker, which also means that they should know what he does as well and they're familiar with him. लेकिन चलो माफ किया, ठीक है. अब ये टीम बिल्कुल खराब नहीं है जैसे कि अरमान कह रहे हैं. इसमें 2 वर्ल्ड कप विनर्स हैं, इसमें वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन डेविड मिलान भी है, तो इट्स नॉट अ वीक टीम एट ऑल, यू नो. लेकिन फिर भी between them they have 112 ODI caps. ठीक है, the real England team, the proper team जिसको सबको क्वारंटीन में डाल दिया, they've got more than 1,000 caps between them, you know. So और ये 100 caps में भी 80-90 कुछ सारे बेन स्टोक्स के अपने हैं. तो भाई बहुत like it was a Zalil feeling. I'm sorry, I know that Pakistan start weakly. You should expect this. Arman is right. जब 2019 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के साथ खेला था, जुम्मा का वक्त हुआ था, मैच खत्म हो गया था 20 ओवरों में. I remember it vividly. I made it to Jummah after that. So yeah, I understand that they start poorly. मुझे समझ आती है कि वो ट्रैवल लॉज डार्बी में बैठे हुए हैं 3 वीक से, कहीं जाने की इजाजत नहीं, कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, मेंटल हेल्थ का भी मसला है. लेकिन they should have done better than that. That was disgusting. This is one of the worst performances I've seen live from a Pakistani team. You know that shot from Imam ul Haq first up. You're an opening batsman. How are you missing that? It's a straight ball, Imam. You're an opening batsman. ठीक है, and already under pressure from loads of different things. Babar, यार वो edge भी देता है तो कितनी खूबसूरती से edge देता है. Honestly, he looks so classy even when he's edging the ball. But he did edge the ball. You're this world's best batsman. मेरा दोस्त है तंजील ख्वाजा, उसने बड़ा खूबसूरत पैकेज बनाया था स्काई वालों के लिए. And you know, Babar ke shots, Babar ka ye, what did he do? 1 ball. I'm sorry, I have high expectations of these players. They have to do better. That was disgusting. Moment of the match, performance of the match is Saqib Mahmood because he bowled beautifully, 4 wickets, really great spell, took the game away from Pakistan in 3 balls. Lekin Pakistan ki team ko to sharam aani chahiye. This is disgusting. They need to be like, I hope Misbah took them in the back and gave them a proper talking to. गाली गलोच होना चाहिए था क्योंकि एक घटिया तरीन परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने और उनको कहना चाहिए कि you are better than this, you are world class players, go back, sort your lives out, go and perform better than you did. Like a bunch of morons. There's fans here, people who believe in you, people who've traveled. जो लोग आए थे स्थानीय, कुछ बर्मिंघम से कोई आ रहा है, कोई ग्लासगो से आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है, ये जो you know, how what did they feel? It's not so much that they lost, ठीक है हार गए तो कोई बात नहीं, इस तरह से they didn't even turn up. 30 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर पूरा हो गया, हम इंग्लैंड के बैट्समैन को चैलेंज भी नहीं कर पाए. मतलब होता है ना कि थोड़ी सी तसल्ली हो कि यार हाँ अच्छा चलो इंग्लैंड को इतना स्कोर 142 चेस करने में भी मुश्किल आई है, बट इट वाज रियली सिंपल फॉर देम. दे टुक इट एज अ T20. उन्होंने मैच का डन एंड डस्टेड पॉकेट में डाले. कल 5 डेब्यू इंग्लैंड की तरफ से. Sorry, I don't want to cut you. लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जो इंग्लैंड के जो फैंस थे वो भी डिसअपॉइंटेड थे. उन्होंने अभी वन साइडेड सीरीज देखी है श्रीलंका के, they butchered them 6 matches in a row, 5th one was rained off. लेकिन उनकी सोच थी कि हाँ पाकिस्तान आएगा, it'll be a stiffer challenge, Pakistan is a very strong team, Pakistan's a very exciting team. Even though they won by 9 wickets, they were still like, यार ये क्या हुआ है, ये तो मैच, ये कोई मैच था, ये कोई स्पेक्टिकल था, ये कोई एंटरटेनमेंट थी. They were miserable and I understand that. I feel really ashamed of this performance. Sorry. थोड़ा obviously I agree with both of you in your sentiments कि भी मैच को थोड़ा सा तो competitive होना चाहिए था. Arman is also right that this is not the end of the world. ठीक है जी, expected था, पाकिस्तान क्वारंटीन में बैठा हुआ था, बाहर नहीं निकल सका. लेकिन अब ये क्वारंटीन वाली चीज भी थोड़ा बहुत तो adaptability आ गई हुई है. सब प्लेयर्स को पता है कि यार this is the new norm now और यही फॉलो करके हम लोगों ने अब ग्राउंड में जाना है. मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं लगता है कि शायद पाकिस्तान थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए थे कि यार अच्छा ये सो कॉल्ड बी टीम आ गई, एकदम से पूरा सेटअप चेंज हो गया है. शायद ये प्लेयर्स जो हैं अगर इन्होंने इतना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हुआ तो मे बी इट्स वेरी इजी फॉर अस कि हम जाएंगे और हम परफॉर्म करेंगे जिस तरह हमने करना था. ये एक और डिबेट है कि पाकिस्तान के जो प्लान्स थे, कभी कभी तो मुझे लगता है हमारे पास कोई प्लान्स ही नहीं होते. लेकिन अगर तो इन्होंने इंग्लैंड की जो रेगुलर साइड खेलती है उसके लिए कोई प्लान्स बनाए हुए थे तो ऑब्वियसली सब कुछ 2 दिन में वापस करना इतना आसान नहीं होता. लेकिन
बेसिक क्रिकेट जब आप खेलते हो वो तो हम चलो अभी हम जाते हैं कि वर्स्ट परफॉर्मर्स कौन थे उसके ऊपर बात करेंगे। 5 डेब्यू हुए इंग्लैंड की तरफ से, एक पाकिस्तान की तरफ से साउथ शकील, वो बेचारा वो भी फंस गया कल पूरे उस चीज के अंदर, उसका डेब्यू ओवरशैडो हो गया। ऑब्वियसली वो बेचारा भी क्या करता। छठा डेब्यू था आतिफ के जूते, जो आतिफ ग्राउंड में पहन के गया, अरमान ने आतिफ को गिफ्ट किए थे। और वो डेब्यू जो है ज्यादा डिसअपॉइंटिंग वो था कि अरमान आतिफ के जूते जो है उनके लिए एक अच्छा दिन नहीं रहा। आतिफ आई एम सॉरी यार, आपके जूतों को ये देखना पड़ा जो कल हुआ हमारे साथ। एक सेकंड सबसे पहले प्लीज कोई जूतों को ब्लेम ना करे, ठीक है ना। ये मतलब कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी। मेरा गिफ्ट जो है इंशाल्लाह लॉर्ड्स भी जाएगा, और इंशाल्लाह उसके बाद कहाँ है एजबेस्टन या जहाँ पे भी है उधर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेंगे। तो सब काम डाउन हो जाए। सबसे पहले आतिफ अपने जूते ट्विटर पे पोस्ट करेगा, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो देख ले, ये जूते ये वाले जूते थे। एंड वी वर हैविंग दिस चैट व्हाट्सएप पे कि आतिफ ये कल जूते लॉर्ड्स पहन के नहीं जाने, जूते चेंज करो। अगर कल पाकिस्तान मैच जीता इसका मतलब है वी कैन ब्लेम द जूते। अरमान दैट्स फेयर एंड स्क्वायर यार। देखो आप जरा ट्वीट करो, मैं जरा पॉइंट पे वापस आता हूँ, ठीक है। आपने अभी कहा पाकिस्तान की टीम कंप्लेसेंट थी। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो पाकिस्तान का जो टीम है ना, अभी जिम्बाब्वे में घर पे भी हारे हैं एट होम, नॉट टू लॉन्ग अगो, लेस देन 6 मंथ्स अगो। पाकिस्तान की टीम कभी भी किसी के खिलाफ हिस्ट्री में कंप्लेसेंट नहीं हो सकती, और ना हुई है। हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, जो ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ है हम उस लेवल पे खेलते हैं। वर्ल्ड कप के पहले गेम में वेस्ट इंडीज से भी जलील हुए, उसके बाद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो फाइनलिस्ट थे उन दोनों को हराया भी था। तो आई थिंक बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं पूछता हूं आपसे आनंद जी, आप मुझे बात बताएं, आतिफ साहब आप भी मुझे बात बताएं, जब इंग्लैंड की टीम अनाउंस हुई कि कोविड में जा रही है और पूरी टीम रिप्लेस होगी और नया स्क्वाड बनेगा, at that point did you think Pakistan will win this 3-0? Don't say what they should have done in theory because of your experiences of sport, but be very honest. As a Pakistan supporter, did you think we were going to dominate this series at that point? No, not at all, not at all. ये इंग्लैंड की टीम हम सबको पता है, बेशक उन्होंने कम मैचेस खेले हुए या ज्यादा, अच्छी खासी टीम है यार। इवन फॉर अ बी टीम दिस इज लाइक अ प्रॉपर टीम। ऐसा नहीं कि एनी उन्होंने वो ये टीम दे दी। बेन स्टोक्स भी है उसके अंदर यार, मतलब अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। मेरा कंप्लेसेंट कहने का मतलब ये था कि एक होता है ना यार कि आपको एकदम से एक आपका ओपोनेंट है वो बहुत हाई फाई और सब कुछ है, एकदम से आपको लगता है कि यार उसकी कोई रिप्लेसमेंट आ गई है, दिल में ख्याल जरूर जाता है कि यार वो रिप्लेसमेंट जो है शायद उस रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट बेहतर कर पाए। नॉट सेइंग कि हम परफॉर्मेंस वाइज कंप्लेसेंट हो गए, बट एक थॉट है मेरी है कि मुझे लगता है कहीं शायद उनके दिमाग में था कि यार ये टीम थोड़ी हल्की है तो हम लोगों के लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। बट दे हैव सीन नाउ व्हाट दे डिड रॉन्ग, जो भी था। खैर मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस आई थिंक बेन स्टोक्स ओवरऑल, द होल फील्ड टू उसको कैप्टन करने को एक अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में गॉट टू कैप्टन द टीम वंस अगेन। He captained against West Indies in the Test series once जब जो रूट paternity leave पे गया था। So I think Ben Stokes ने जो पैगाम दिया था ना, उसको पूछा, ज़ैनब ने शायद पूछा कि what was your message to the entire team, and he said कि मैंने बोला enjoy yourselves, मतलब go out there, express yourselves, enjoy yourselves. I think this was the best thing, and all of the players who were like drafted into the team, all of you deserve to be where you are. It's not like कि आप replacement आए हो, all of you deserve to represent England. So I just felt that the way Ben Stokes handled the whole situation, for me it was a feel-good thing. So yeah, for me Ben Stokes, although एक ओवर कराया, बैटिंग नहीं आई, but still I feel Ben Stokes. यार that's such a string on it, तो कुछ कितना भी नहीं है, साइड पे बस खलोता है, अच्छे हो जा, like but हाँ वो, लेकिन I feel कि उसने जिस तरह से सबको जेल करके 2 दिन के अंदर पूरी टीम को वो करके एक सारे जेल किए प्लेयर्स और वो सब, I think credit goes to him somewhere down the line कि he did very well there. चलो कोई बात नहीं। I just wanted to, sorry, लोगों ने पूछा था जूतों के बारे में। These are the shoes that I wore, ठीक है। I just wanted to, these are the shoes that I wore to Cardiff. These are the shoes I'm planning on wearing to Lords, ठीक है। ये दोनों ठीक है। मैंने अरमान के साथ शॉपिंग की थी, 2 जूते बड़े खूबसूरत थे यार। BBC की तरफ से जा रहे हैं, पाकिस्तान का मैच है, थोड़ी लुक शुक होनी चाहिए, that in case anybody wants to talk about shoes. लेकिन यार I just want to pick up on something Arman said, if that's okay, which is about this expectation. हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं, मैंने भी सोच भी नहीं थी कि पाकिस्तान 3-0 जीतेंगे, लेकिन 9 विकेट से हारना, with a team that just met the night before. बेन स्टोक्स ने ये भी बयान दिया था कि गेम होने से पिछली रात पे वो अभी तक सारी टीम मिली भी नहीं थी। They didn't even meet until the practice hours before the game. अब जो भी क्लब क्रिकेट खेलते हैं अरमान की तरह मेरी, तो उनको पता होगा कि sometimes you do that, you turn up on a Sunday और आपके इर्द गिर्द 11 लोग हैं, कहाँ भी क्या करते हो, बॉलिंग करते हो, ठीक है, अभी तुमसे बॉलिंग करते हो, बैटिंग करते हो,
करवा देंगे बैटिंग. Like it was almost like that, and there's a feel good atmosphere for England. ठीक है, जॉन सिम्पसन को डेब्यू मिली है, उसको कभी कोई होप नहीं होगा कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूंगा. उसको डेब्यू मिली, उसने कैच भी लिया. It's very nice for him. You know, Bryden Christ, all of these guys that may not get a chance ordinarily got a chance to play, and that's very nice for them. लेकिन पाकिस्तानी perspective से एक बहुत like justified frustration, बहुत justified frustration है कि उन्होंने बहुत अपनी पोटेंशियल तक नहीं खेला है. अगर पोटेंशियल तक खेल के हारते या परफॉर्मेंस देते, like फखर की बात कर रहा है, और मान like फखर's innings, but I am very angry with Fakhar. You know, that run out of Sohaib Maksud changed the game. You know, it really did. Sohaib was looking better than Fakhar. You know, it's this big redemption story. 6 saal ke baad वापस team mein aaya. He hits that gorgeous 6 over the cover. What a shot. It was the moment of the match for me by far, right? मेरा भी इधर ही कर लो पूरा. That was my moment of the match It was as well. great, यार. जब उसने अचानक से against the run of play, Bryden Christ नया bowler आया, 90 miles an hour पे bowling दे रहा है, 90 miles, one short one, Sohaib, over cover. It was beautiful, right? And then he gets run out at the non-strikers end by a crappy call from Fakhar. Like, I could strangle him. I was so angry. I can't explain to you कि ये उसने किया क्या है. उधर इस वक्त वो रेस्क्यू करके अगर पाकिस्तान को 180, 190, 200 तक भी ले जाते, they've got something to bowl at. 140 is this. हाँ, इसी को हम जरा वो उस पे डालते हैं ना, इसको टैग कर देते हैं लीस्ट फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, और उसके अंदर व्हाटएवर यू आर सेइंग आतिफ, मैच अवेयरनेस का जो मसला है वो पाकिस्तान टीम के साथ अब का नहीं है, पता नहीं कब का है. मतलब दिस मैच अवेयरनेस थिंग इज मिसिंग सिंस फॉरएवर. आप एक पर्टिकुलर इनिंग्स खेलते हो, एक पर्टिकुलर स्पेल डालते हो, कर लेते हो, लेकिन ओवरऑल जो एक टीम बिल्डिंग में प्लेयर की जो एक वो एक पर्सनल डेवलपमेंट है, जो मैच अवेयरनेस भी साथ साथ सीखनी चाहिए. शादाब, हसन अली, फखर भी, अगर आपने सोहेब को रन आउट करा दिया, उसके बाद फखर ने जो कट शॉट खेली थी उसकी कोई तुक नहीं थी. मतलब फखर को अपनी विकेट फिर एंड तक लेके जानी चाहिए थी, उसको बचाना चाहिए था कि यार ठीक है, अब मैं जो बाकी अगर आगे से टेल ही शुरू होगी, शादाब जो है ठीक है, वो भी बहुत कोई अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है. ऑल्दो दैट्स अनदर डिबेट कि शादाब को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए. शुड वी ब्रिंग इन उस्मान कादिर, जो कि एक प्रॉपर इस वक्त लेग स्पिन ऑप्शन है हमारे पास. What do you say, Arman? What was your least favorite performance of the match? Babar Azam, as captain, you always expect more. World #1 batsman. In green conditions, he's played county cricket here. He's got performances in the World Cup. I'm always going to have higher expectations from people who should deliver on those expectations. आप साउथ शकील से तो expect नहीं कर सकते on debut. आप सोहेब मकसूद से भी इतना expect नहीं करना चाहिए when he's making a comeback. तो आपके फिर top order में आता है जिसमें फखर जमान did his job. इमाम उल हक चलो opener के साथ हादसा हो ही जाता है. Although he's got a very good record, you should hold him accountable as well. लेकिन if I have to hold somebody accountable, then I have to talk about between Imam and Babar. I'll obviously pick Babar in that sort of scenario. लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि I think we're overreacting still. मैं सुन रहा हूँ and I understand the frustration as Pakistani supporters. लेकिन honestly speaking, जब न्यू बॉल में आप insert होते हैं और अगर आपके पहले ओवर में 2 विकेट गिर जाती है, वो किसी भी टीम के साथ हो सकता है. उसके बाद it is an uphill struggle. And yes, Pakistan could have rebuilt. लेकिन realistically speaking, I don't think against even this England team a score of 220 or 250 would have been enough. So I'd rather we get absolutely demolished so that we go back and really fix ourselves rather than going back to our standard 250. हमने कर how many times have we seen Pakistan 100 of 6 and we recover for 220 and we're like, oh, we have the momentum. यार 220 की गेम 50 ओवर खत्म हो चुकी है. ठीक है, वो सही है. सॉरी अरमान, आई एम कटिंग यू ऑफ. मैं सिर्फ इस पे ऐड करना चाहूंगी कि एक हम वो बात बोलते हैं ना, पूरे ओवर्स खेलना. पाकिस्तान पूरे ओवर्स तो खेल लेता है यार, किसी तरह से घसीट के. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे 250 होते, 220 होते, जितने भी होते, बट एक चीज है कि पूरे ओवर खेलते. हसन अली की जो शॉटें थी यार, एक मतलब कमेंट्री पे था, दिनेश कार्तिक था, एंड ही वाज सेइंग कि अभी ऊंची खेलेगा. अभी दोनों दफे ऐसे हुआ, पहले कैच छूटा, उसके बाद कैच पकड़ा गया. अर्जेंसी क्या थी? हम T20 नहीं खेल रहे थे, हम वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं. आपको पूरे 50 ओवर खेलने हैं, सिर्फ वो बात है. Quickly, Arman, just add into this as well. Do you see any changes in tomorrow's lineup? Yeah, you'd play the same team. I don't know how Mohammad Nawaz hasn't made this lineup. I'm sure he's in the squad, and on merit, he's definitely ahead of Shadab. I know Shadab is vice captain. I know he even managed to get some runs yesterday, but Shadab की इस team में जगह बनती नहीं है. मुझे तो frankly लगता है कि फहीम अशरफ की भी जगह नहीं बनती. To be honest with you,
Me personally, I want match winners, and Fahim Ashraf, I think, is a very solid player and been very consistent for Pakistan. Lekin in T20s and ODIs, I don't see him sort of winning us a game when the chips are down. And that's just me being honest. I've seen him play for 4 or 5 years. I think he's a poor man's Abdul Razak, if I'm very honest with you. And he's not on that level yet. And I think he needs to work on that level. In Test, it's a different scenario, okay? I'm not talking about Test. I'm talking about ODIs. So me personally, I bring in a specialist bowler for Fahim, and I bring in Mohammad Nawaz for Shadab, and I think the rest of the team is fine. Okay, Atif, I shift the same question to you. Koi changes? Do you want any changes in the team? I'll be honest, I'm not sure yet, to be honest. I think I'd play the same team because abhi mujhe is team ki sahi tarah se dekhne ka mauka nahi mila. Like someone like Fahim Ashraf, you know, I think Arman's right. We haven't seen anything from him in the limited overs formats yet. Lekin usko select kiya, to usko chance, to let him show you what he's got. At Lords, he'll have seaming conditions as well in his favour. And it's supposed to be overcast or barish bhi aani hai vagera. So, you know, it might work to his favour. I mean, I understand taking another spinner as well. I like the idea of playing. I like, in principle, the idea of playing Usman Qadir or even Mohammad Nawaz. But I feel like Shadab adds a little bit more depth to your batting lineup than either of those two options at the moment. So just on the basis of that, I would play him. He's one of the only people who got runs as well. I'd probably play him. मेरी तरफ से अभी मैं team को change नहीं करूँगा. I wouldn't start making wholesale changes off the back of ये पहला result. You know, I would say देखो जो players हमने चुने हैं, show us what you can do. Right? Show अभी तुमने कुछ नहीं दिखाया. इस मैच में हमें कुछ भी नहीं दिखाया. Show us what you can do. दिखाओ क्या कर सकते हो, and then we'll decide what the right strategy is, inshallah, for the decider in Birmingham. हाँ, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर आप शदाब को निकालते हो तो बैटिंग जो है वो वीक हो जाती है. With Shadab as well, that's questionable as well कि कितनी strength होती है, but still एक peace of mind है कि चलो यार शदाब जो है वो थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेता है. So yeah, it's really difficult कि अभी हम लोग बोले कि टीम में क्या changes होने चाहिए. Let's see कल क्या होता है. इंग्लैंड की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई changes होने वाले हैं. I think England will play the same team. खुश है उस टीम के साथ. Quickly guys, prediction. Favorite moment, I think वही था अरमान. कोई favorite moment और तो नहीं. I think सोहेब वाली जो shot थी वो मैच की highlight मेरे ख्याल में तो वही थी. Apart from साकिब का spell. Frankly speaking, मैच में कोई highlight थी नहीं. ठीक है ना, तो जरा let's just leave that question as far as I'm concerned. मेरे लिए कोई highlight नहीं थी. जब साकिब का पहला over wasn't the highlight. नहीं मेरे लिए भाई पाकिस्तान हारे और मैं कोई ये चीज हाईलाइट है. तोबा. लेकिन by the way, just want to pick up on one thing. There is no precedent on Shadab to be batting ahead of Mohammad Nawaz. Mohammad Nawaz has outperformed him with the bat in every format. It's a non-issue. And आप record उठा लो, आप match situation उठा लो. Shadab does not have a superior record either with the ball or with the bat. It's simply a sort of a political selection on the fact that he is vice captain and chosen to be vice captain. And they went for him when they could have gone for Imad Wasim last year, even though Imad Wasim had won the T20 PSL for Karachi last year. But for whatever reason, whatever the groupism is, or whatever the sort of scenario is with Babar as captain, he wanted a vice captain in Shadab, and that is the only reason he's playing. There is no meritocratic basis on which Shadab should be in this team. He's been outperformed by 3 spinners. Zahid Mahmood has outperformed him, Usman Qadir has outperformed him, Mohammad Nawaz has outperformed him, and with the bat, even Fahim Ashraf has done better, and Mohammad Nawaz. So he doesn't get there on any merit. That's the truth, and we need to be completely factual about what we're saying. He's only there based on his previous experience and the fact that he is currently the Pakistani vice captain, but he should not be there on merit. So sorry, if we are going to be factual, the statistics do show Shadab ahead of Mohammad Nawaz, especially in one-day international cricket. He's got a better average with the bat, better average with the ball, more games to his name, better high score. Like, across the board, he's better. No, but you're taking a lot of historic data there, and he's been playing since 2016. If you look at his recent performances in white ball cricket, he's not in the same league. Because you said overall there's no metric. I mean, there is a metric. No, you can't take a metric from 2016 onwards when we played so much white ball cricket. I'm just making it clear that if somebody looks at their stats, right, they looked at their stats, his average is superior.
Yeah, guys, I know you can take someone's stats from 5 years of cricket where Nawaz has played less than 12 months of international cricket. आप वो कर सकते हो, but we've been watching them play, and like when we watch them play regularly on the current basis, you have to pick a team of people in form. Shadab was struggling all the way throughout the PSL. He had a slightly better time in Abu Dhabi in T20 cricket, but there's no merit on which he should be playing current ODI cricket for Pakistan. Absolutely, Yeah. there's no merit to that. So what I feel is शादाब super talented है, शादाब match winner है, लेकिन stats भी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, I think he's not in the right headspace right now. उसको थोड़ा time off चाहिए, चाहे वो cricket से time off ले ले या domestic जाके खेले, I don't know. But overall कल team का एक वो आपको पता चल जाता है कि which Pakistan turned up. एक ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि which Pakistan turned up. There's never a consistent pattern in our team's performance. तो कल पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज एक किस्म की ऑफ थी. ठीक है, जो बैटिंग में भी हो गया, but still you could see के shoulders a little down. फिर बाबर के साथ a bird pooped on Babar as well. Like एक वो वाली चीज भी हो गई थी, and people on social media were like, ये this sums up what Pakistan's day has been like. तो ये सीन्स जो है ना वो है. तो खैर आई रैप अप. बहुत बड़े बड़े बर्ड होते हैं कार्डिफ में, मैं क्या बताऊं, एंड यू कांट कॉल देम सी गर्ल्स. उनको बहुत गुस्सा चढ़ता है, इनको सी गर्ल्स के, इनको गर्ल्स कहते हैं क्योंकि गर्ल्स भी बड़ी मुख्तलिफ होती है. So you're learning everything. आप पोस्ट मैच चैट देख रहे हैं, आपको कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है, पोस्ट मैच चैट देखते रहे. I'll wrap this up quickly. कल के मैच के लिए prediction, एक तो आतिफ who's winning tomorrow? I think Pakistan will win tomorrow. I think it's Lords. It'll be overcast. It suits a low-scoring game. I think a low-scoring game suits Pakistan more than it does England. I think उनको सही ठीक-ठाक team talk मिली होगी Misbah-ul Haq से. They'll get a lot of backlash from. I mean, you'd think I was being mean. Wait till they watch Geo News and AIY News and all those people. उनने तो दुनिया जान की जितनी भी watershed allow करता है, decency allow करती है, वो सारी गालियाँ दी होंगी. So I really think they'll. I don't believe in negative reinforcement, but I do think कि इसकी वजह से वो थोड़ी सी अपनी performance improve करेंगे. And even if they're playing at 75% of potential, I would back them to beat this England team. Arman? मुझे लगता है पाकिस्तान कल जीत जाएंगे, और मैं इस बेसिस में कह रहा हूँ कि अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप दे दो, उनकी जो एक विकेट गिरी थी उसके बाद आई थिंक मलान आया था 3 पे, उसके बाद इंग्लैंड के पास कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है. इट्स अ वेरी सॉफ्ट मिडिल ऑर्डर और एन इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर कहना चाहिए. तो दैट आई थिंक इज पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी. एंड ऑन द अदर साइड, if Imam, who's averaging 50, Fakhr is averaging about 49, Babar is the number 1 player. कल उनमें से 2 में से 3 में 2 out of the 3 of these batsmen got out in the first over. So you know that can't happen every single game, and inshallah it doesn't happen again tomorrow. लेकिन अगर हमारे top 3 चल जाएं, उनमें से कोई एक भी आगे जाके big score कर ले, और we get through their top 3, I think we are we have a much higher chance. And unfortunately, we had both sides were really unlucky. We didn't get past wicket number 1 yesterday, and 2 out of our 3 top batsmen fell. So I think that, you know, our analysis of the game is very skewed because of the mishap of losing 2 premier batsmen and ending up with a low total. Losing 2 premier batsmen in the first over and ending up with a low total, and then not getting past number 3 in England's lineup. Once we get through and play 2 teams play cricket and really go through that 11 in terms of a batting lineup, I think Pakistan win. I agree with all of that. Maybe I agree with what Arman is saying. हर रोज नहीं होता कि पाकिस्तान बाबर भी ना स्कोर करे, रिजवान भी ना स्कोर करे. मतलब पिछले मैचों में स्कोर करते आ रहे हैं. So hopefully कल एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. I think Pakistan will win tomorrow as well. आतिफ के जूते जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो होने वाले हैं कल के मैच में. I hope आतिफ काले जूते ही पहन के जाएगा, और देखते हैं कि कल क्या होता है. Guys, thank you so much for joining, taking the time out and joining us. और जो लोग देख रहे हैं यार, देखो, शेयर करो, लाइक करो, क्या जंगल में इसको आग की तरह फैला दो. हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा लाइट हार्टेड कंटेंट रखें. हम कोई बहुत वो बड़े जर्नलिस्ट वाली ओपिनियन जो है वो कल वसीम भाई ने बड़े मजे की बात की. वसीम भाई स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हैं 10 स्पोर्ट्स के लिए. वसीम भाई कहते हैं उठ के आ जाते ने सोशल मीडिया पे अपने अपने ओपिनियंस. हमने यहाँ पे इतना क्रिकेट खेला हुआ है, हम भी बात करते हुए सोचते हैं कि क्या बात करनी है, और लोग जो है वो जज्बाती हो जाते हैं 1 सेकंड के अंदर. तो जज्बाती होने की बात ये जस्ट दैट कि क्रिकेट के साथ इतना गहरा ताल्लुक है हम सबका, तो बस हम लोगों के अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस हैं, सबका अपना अपना है. सो अगर आप लोगों को भी कोई ओपिनियंस देने हैं, कमेंट सेक्शन में जाएं, बताएं कि आप कल की मैच के बारे में कैसा फील कर रहे हैं,
और कल जो मैच होने वाला है उसमें पाकिस्तान जीतने वाले हैं या नहीं, एंड वी विल सी यू आफ्टर द सेकंड ओडीआई. कीप tuned in to PMC, Twitter वगैरह सब कुछ. We'll catch you day after tomorrow. Over and out.